नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोगों के बड़े कमेंट्स आए हुए थे और ये एक आज के समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जो भी कैंडिडेट हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो तैयारी करना चाहते हैं और अभी जो है उन्होंने तैयारी करने का मन बनाया है, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम हुए हैं और आगे वो फर्दर तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बड़ा ही जरूरी रहने वाला है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली तो चीज ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और अगर अभी भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात अगर हम देखते हैं तो नोटिफिकेशन के बारे में ये था कि नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा, देन आफ्टर फिर लगा कि मार्च में, और अब अप्रैल एंड पे है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका एकदम ऑनेस्ट और जेन्युइन रिप्लाई ये है कि क्या पता नोटिफिकेशन आज आ जाए, क्या पता नोटिफिकेशन 2 दिन बाद आ जाए, क्या पता 10 दिन बाद आ जाए, महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए। बट जहां तक उम्मीदें लग रही हैं, जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि अभी कॉलेज के एग्जाम है, क्योंकि लास्ट एक एग्जाम होना था एचटेट का, तो वो एचटेट का एग्जाम है, एचटेट का एग्जाम भी नहीं हुआ है, और अभी जो एग्जाम है वो कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है वो कॉलेज के जो एग्जाम है वो खत्म होने के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि आप मान के चलिए कि अभी आपका नोटिफिकेशन जो है वो विद इन 2 मंथ्स, ये तो नहीं कह सकते बट ये गारंटेड है, बट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2 महीने बाद आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट और जरूरी बात कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस चीज पे बैठे हुए हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा देन आफ्टर उसकी तैयारी शुरू करेंगे और फिर हम उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नोटिफिकेशन आता है और फिर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप भूल जाइए, ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। अगर आपका बेस तैयार नहीं है, अगर आपने जितना भी स्टैटिक पोर्शन है जीएस के सब्जेक्ट का, वो जीएस के सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ रखा है, तो 3 महीने, मतलब नोटिफिकेशन आता है 1 महीने तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चलिए प्रीलिम्स में आपका 2-3 महीने का समय है, और हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम का जो प्रीलिम्स है ये सबसे टफ होता है, इवन यूपीएससी के जो एग्जाम होता है उसको टक्कर देता है, और 2-3 महीने में इसकी तैयारी नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, ये बात एकदम डैम श्योर है। तो आपको क्या करना है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि जब नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है आदमी पैनिक हो जाता है। आपको पैनिक नहीं होना है, यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखना है, और उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही 2-3 महीने में आ जाएगा, और उसके 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस साल आपका प्रीलिम्स 99% आपका प्रीलिम्स इस साल के लास्ट तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बात आती है मेंस की, तो मेंस हो सकता है दिसंबर के एंड तक चला जाए, या फिर अगली फरवरी में, जनवरी फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और अभी भी आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो इस एग्जाम के लिए 7 से 8 महीने की तैयारी की जरूरत होती है, और 7 से 8 महीने के लिए भी आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। रोजाना के आपको 10 घंटे का टाइम अगर आप नहीं देते हैं मिनिमम, तो इट इज नॉट इजी टू क्रैक, तो फिर ये क्रैक एग्जाम नहीं हो सकता है। अब उस चीज के लिए क्या है कि जो कैंडिडेट अभी तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं, और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो सबसे जरूरी चीज है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो एनसीईआरटी आप क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब आप पूछेंगे एनसीईआरटी कौन सी है, तो आप मेरा नाम सर्च करेंगे एनसीईआरटी बुक लिस्ट फॉर एचसीएस बाय नरेंद्र सर, तो आपको मेरी सेपरेट वीडियो मिलेगी जहां पर एक एक एनसीईआरटी को मैंने डिटेल में समझाया है। और हमारे चैनल पे जो कुरुक्षेत्र सीरीज है वहां पर मेरी पहली ही क्लास है ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन, वहां पे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी में अगर हम बात और भी सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके पेपर में आती है। मतलब मान के चलिए आप कि 100 क्वेश्चन है तो 40-45 क्वेश्चन आपको, अगर आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ है तो आप यहां पर इजिली कर सकते हैं। और ये जो एनसीईआरटी की लिस्ट है वो मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जहां पर मैंने एक एक एनसीईआरटी बताई है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर आप लोग अपना नोटिफिकेशन आने से पहले ये सारी एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं अगले 2 महीने में, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर देख लेते हैं, यूपीएससी के पेपर देख लेते हैं, यूपीपीसीएस के जो पेपर हुए हैं वो देख लेते हैं, सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन
ह्यूमैनिटीज से नहीं होता है। आप में से कुछ बीटेक होंगे, कुछ बीएससी होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10th क्लास के बाद कभी जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो नहीं पढ़े होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द कहना बड़ा आसान है कि आप एनसीईआरटी तैयार कर लीजिए, बट मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं कि एनसीईआरटी इतनी आसान नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और आपको पता चल गया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा कि क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लीजिए, बट ये बहुत रेयरली आप ढूंढ पाएंगे जो आपको ये बताए कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज इस एग्जाम की जो डिमांड है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री तो पढ़नी है, बट हिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यू हैव टू डिमार्केट ए लाइन। उन सभी चीजों के समाधान के लिए ऐसा नहीं है कि विदाउट कोचिंग ये एग्जाम नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप सीरियसली पढ़ते हैं, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, सो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है। आप यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं, आपको 50 वीडियो मिलती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय, कि आपको ये बताने वाला हो कि आपको कितना पढ़ना है, आपको कहां तक पढ़ना है, और यही आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आपको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है, आपको ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करनी है, आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। उन सभी चीजों के समाधान के लिए तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट जो है वो कमजोर हैं, या ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगले 3-4 महीने में हमारा सिलेबस एकदम थोरोली कवर हो जाए, उसके बाद 1-2 बार हम अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, तो आपकी मेंटोरशिप प्लस एक और बात मैं बता दूं आपको कि स्टडी आईक्यू, यू नो दैट स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो स्टडी आईक्यू पे एक बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन ऑफर है। तो वो बैच क्या है कि आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है, यहां पर आपको सर्च करना है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू सर्च करके आप सबसे पहले लिंक पर जाएंगे, आपको स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करके आप जैसे ही यहां पहुंचते हैं तो यहां पर आपको स्टेट पीसीएस लाइव के कोर्स दिखाई देंगे। यहां पर जब आप स्टेट पीसीएस लाइव पे जाएंगे तो यहां आपको क्लिक करना है, और यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो बैच है वो बैच दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA, आप मेरे से वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि बैच का प्राइस है 18,999, बट देर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और इस बैच में क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले तो आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके देखेंगे कि ये जो बैच है ये आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एकदम फ्रेश बैच है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बैच में क्या कुछ मिल रहा है। तो आप देखेंगे इसके क्या फीचर्स हैं। 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स, लाइव लेक्चर होंगे, 1000+ घंटे तक टीचर आपके सामने रहेंगे। और इंग्लिश का मतलब ये है हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज बैच होगा, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। क्रैक्स मिलेंगे आपको ताकि आप तुरंत उनको रिवाइज कर सके, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1-to-1 मेंटोरशिप। ये जो मेंटोरशिप है ये आपको पता होगा कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 12 जो है उन्होंने खुद मानी है ये बात कि स्टडी आईक्यू से उन्होंने मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया था, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि यही आपको बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मेंटोरशिप बड़ी जरूरी है। आप पढ़ तो रहे हैं बट आप किस दिशा में जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अदर देन दैट हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक होंगे, वहां पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ये जो आंसर राइटिंग होगी, ये देखो आपका मेन तो मेन सी है, लिखना तो वही है। तो आपको आंसर राइटिंग क्या करनी है, आपको आंसर लिखना है, हमारी टीम के पास सेंड करना है। वो क्या करेंगे, उस आंसर को चेक करेंगे एंड विद इन 48 आवर्स वो आपको मेल पे रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, इसमें क्या कमी है और क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है। और अदर देन दैट आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और अनलिमिटेड टाइम आप क्लासेस देख सकते हैं। वीकली करंट अफेयर सेशन होंगे, करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, एंड मॉड्यूल वाइज टेस्ट, जो भी मॉड्यूल पूरा हुआ उसी का टेस्ट, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, उसी का टेस्ट, एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ लाइव लेक्चर्स, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये सारे जो फीचर्स हैं, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं सीसेट की अलग से क्लासेस होंगी उनके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस बैच में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली बाय नाउ करना है। अब देखो, बाय नाउ करके ये आप देख सकते हैं ये फीचर्स हैं। आपको यहाँ पर 2 ऑफर्स अवेलेबल पे जाना है और यहाँ एक कोड लगा देना है
NKLIVE। इस कोड को जब आप अप्लाई करेंगे तो यहां आपको ये कोर्स 11,999 में मिल गया। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। और अब मैं बता दूं आपको कि ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री भी हो सकता है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो आपकी जो फीस है वो पूरी फी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि मेन बात क्या है कि जस्ट आप तैयारी करिए, आप पढ़िए, आप एक बार इस कोर्स को ले लेते हैं, इनरोल कर लेते हैं हमारे पास, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, आप वो रिजल्ट हमारे पास सेंड करेंगे और आपकी जो पूरी फीस है वो पूरी फीस आपके पास रिफंड आ जाएगी। तो ये जो बैच है ये एट प्रेजेंट आप इसको 11,999 रुपए यानी कि 12,000 रुपए में परचेज कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है, इस कोड को आप यूज कर लेंगे, ठीक है, और आपको 7,000 रुपए का ऑफर मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, मैंने बताया, वहां आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है ये आपके लिए 12,000 रुपए में अवेलेबल है, यानी कि 1 साल का 6,000, महीने का 500-600 रुपए आपका, 500 रुपए आपका जो है वो अमाउंट है। इससे सस्ता, इससे बेहतर, इससे अच्छा एक होलिस्टिक, एक समग्र तैयारी के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए आपको इससे अच्छा बैच नहीं मिल सकता, जहां पर एकदम थोरोली आपका पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन 1-2 महीने बाद आता है, तो आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए, बिकॉज ये एग्जाम इतना ईजी नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है और आप मन बना रहे हैं, सो इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।